तो जब मैं अपने 11th-12th में जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, थोड़ा मस्ती मस्ती में निकाल दिया। एज अ रिज़ल्ट हमारा जेईई अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, हमें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। फिर हमने दिया कॉमेट के में हमें रैंकिंग आई अप्रॉक्स 10,000 या 11,000, ज़्यादा अच्छे से याद नहीं मुझे। और उसके बाद आई गॉट इनटू अ कॉलेज कॉल्ड एज NMIT, नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें मुझे ब्रांच मिली EC। अब सबसे पहले हमारे घर वालों का कंसर्न ये था कि CS ले लो बिकॉज CS इज़ द ट्रेंडिंग थिंग। अब हमने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे तो हमें ये पता चला कि ब्रांच से अब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि आप कितना ज़्यादा स्किल्ड हो। अगर आपके पास स्किल्स है तो यू कैन गेट मोर पैकेज दैन एनी CS गाय ऑल्सो। सो जैसे ही हम कॉलेज आए 3-4 दिन हमने सोचा कि 3-4 दिन बाद हमने ये ठान लिया कि अब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अपस्किल करेंगे बिकॉज हम अच्छे कॉलेज में भी नहीं जा पाए, तो अब हमारा ब्रांच भी EC मिला है, सो वी विल अपस्किल आवरसेल्फ। तो जब मैं कॉलेज आया आई थॉट दैट आई विल बी डूइंग कोडिंग, learn a language, then do DSA, web development, then I'll also do workout, I'll read books, because at that time I was like watching all types of content in my house, like what are the things that we can do in our college life to do our personal development or something like that. So I was too much motivated when I came to college. मेरा था कि मैं वर्कआउट भी कर लूँगा, रोज़ बुक्स भी पढ़ूँगा। इवन आई ब्रॉट सम लाइक 7 to 8 बुक्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, so that I can read it. And then after 1 month or 2 months, I remember I came to college. Then I bought a course also from Geeks for Geeks of around 800 rupees for C++ language, and I did that also. But after 1 month or 2 months, that motivation faded away. Then मस्ती होने लगी, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने लग गए। देन बीच में फिर हिट हुआ दैट आई शुड फोकस, आई डिड नॉट कम हियर टू एंजॉय, एंड देन अगेन आई स्टार्टेड, बट दिस टाइम व्हाट हैपेंड, लास्ट टाइम आई स्टार्टेड विथ C++, this time I started with another language. So this was the mistake I did, I think. I should have gone further with the same language. I should have started DSA at that time only. I should have then started web development and all. So there were many mistakes that I did. It's not that just I only enjoyed my life and my college life till now in last 2 years. I learned something. I was a pure introvert kind of student. मैं किसी से क्लास में ज़्यादा बात नहीं करता था, मुझे तंग करते थे बच्चे, एंड आई वॉज दैट शाई काइंड ऑफ पर्सन. बट जब मैं कॉलेज आया आई वॉज जस्ट द ऑपोजिट वॉट आई वॉज इन माई स्कूल लाइफ टिल 10th क्लास. आई वॉज ओवर स्पोकन हियर. मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट बन गया, कुछ ज़्यादा ही लोगों से इंटरैक्ट करने लग गया, एंड इससे फ़ायदा भी हुआ. From the place where I was not able to even interact to any person, I hosted an event with more than 300 audience, and that too a person who was not able to speak in English fluent, not even fluently, not even that too a person who was not able to speak a proper English. Now he took an interview in front of more than 300 people as an audience, and that too in English, and that too with a person who has like more than 1 lakh or 2 lakh subscribers. So yeah, I've learned many things. I became president of a club also. So many things I have learned. I have done many networking with new people, with industry people. I started podcast. So the thing is that every time I should start, but every time after few weeks, after 2 weeks, after 3 weeks, I was like, my motivation will be down. I will not concentrate on that. Again, I will start enjoying my life and all. इस प्रोसेस में आप अपने पर कुछ ज़्यादा सेल्फ डाउट करने लग जाते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हो, अपने फ्रेंड से कंपेयर करने लग जाते हो,
जिम जाने की भी आप कोशिश करते हो, आप एक महीने से ज़्यादा या फिर 1-1.5 महीने से ज़्यादा ही कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हो, किसी चीज़ को भी आप अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, आप सुबह लेट से उठ रहे हो और फिर उस सुबह लेट से उठने का फिर आपके मन में गिल्ट होता है, जिसके वजह से फिर आप उस गिल्ट से भागने के लिए फिर आप कोई डिस्ट्रैक्शन खोल लेते हो, रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हो या फिर मूवीज़ देख लेते हो या फिर कुछ और, जिससे कि आप उस गिल्ट से बाहर जा सको, आप उस गिल्ट से दूर जा सको, आप कुछ भी काम करते हो और फिर एट द एंड ऑफ द डे सेम थिंग आपके साथ होता है कि आप फिर सोचते हो कि आज दिन भर हमने कुछ नहीं किया एंड इट वॉज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, और फिर वो गिल्ट आपके मन में होता है और फिर उसी गिल्ट के साथ आप रात को सोते हो और ये चीज़ कंटिन्यू होते रहती है। स्क्रीन टाइम 7 घंटे का हो जाना एंड रील्स देखकर इतना ज़्यादा आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है कि अगर आप किसी काम का वीडियो भी देख रहे हो तो उसमें भी आप 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं देख पा रहे हो। और ये मेरे साथ हुआ है, लिटरली ये मेरे साथ हुआ है डेट आई स्टार्टेड अ वीडियो रिलेटेड टू कोडिंग एंड उसके बाद 1-2 मिनट देखने के बाद मैंने वो बंद कर दिया और आई स्टार्टेड स्क्रोलिंग रील्स। सो ये मेरे साथ हुआ है। डाइट की बात करो तो दिन भर जंक फूड खाना, कोई भी प्रोटीन का इंटेक नहीं, ओनली शुगर यू आर टेकिंग एंड दैट ऑल्सो सो and no proper intake of fruits, not even proper intake of water, and at the end of the day हम ये सोचते हैं कि हमारे पास टाइम कहाँ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो गया सो गया, अब आगे का फोकस करते हैं। सो माय फ्रेंड, अब मैं आप लोगों के पास आया हूँ ये 21 डेज़ का चैलेंज लेके। नाउ डेज ये ट्रेंड हो रहा है दैट 75 डेज चैलेंज और 100 डेज चैलेंज, बट आई वाज लाइक why to take such a long challenge? First we will take a 21 days challenge, after that we can take a longer challenge. In 21 days we can make a habit of what we want to achieve and then we can achieve it in next 75 days. और आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है 75 डेज चैलेंज, 100 डेज चैलेंज। तो आप लोग को लग रहा होगा कि ट्रेंड चल रहा है तो व्यूज़ लेने के लिए इसने ये चैलेंज शुरू कर दिया होगा। तो इसका जवाब है नो। मैंने ये चैलेंज लिया है बिकॉज आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम हरमन सिंह हु इज़ करेंटली डूइंग 100 डेज चैलेंज। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनकी वीडियोस देख के मैंने भी स्टार्ट किया था। मैंने सोचा था कि आई विल डू इट फॉर एटलीस्ट 10 days 12 days, देन आई विल डू इट ऑन यूट्यूब। बट द सेम थिंग हैपेंड। फर्स्ट 7 days आई वॉज लाइक गोइंग टू जिम एवरी डे, रीडिंग बुक्स, like reading 10 pages of books every day and started doing coding and then 7 दिन बाद 8 दिन बाद सेम वही बहाने की एग्ज़ाम्स हैं, कभी कॉलेज में क्लब्स का काम है या फिर कुछ ना कुछ रीज़न दे के आई एंडेड अप नॉट डूइंग दैट चैलेंज एनी मोर। सो नाउ आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट विद अ चैलेंज एंड सो आई विल बी स्टार्टिंग दिस चैलेंज फ्रॉम टुडे, दैट इज़ 30th of August एंड दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ माई चैलेंज। इस चैलेंज में आपको 5 रूल्स डेली फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, वर्कआउट फॉर 1 hour एवरी डे एंड 30 minutes ऑफ वॉकिंग और रनिंग। सेकेंड इज ईटिंग हेल्दी, प्रोटीन रिच डाइट इट शुड बी, बिकॉज वी आर इन टेकिंग ओनली एंड ओनली जंक फूड्स, ईटिंग समोसा, कचौड़ी, not eating healthy anything, no fruits and all. So we should make a habit of taking a proper diet that too should be healthy and proper intake of fiber, proper intake of protein and with minimal amount of sugar. Third is working upon your skills every day. It can be anything. It can be video editing, it can be coding, it can be freelancing you are doing, anything which you want to do to upskill yourself. It can be anything, photography, videography, editing, photo editing, designing, anything which can help you to grow yourself. For me it's going to be coding and content creation. Fourth is reading at least 10 pages a day. So I'll be reading 10 pages a day and I'll be telling you the gist what I have read that day. And fifth is drinking 5 to 6 liters of water every day. Sixth rule is that I will be uploading my video on Instagram as well as on YouTube. It will be related to
personal growth, what I did, how I was able to achieve anything which I did till now. So that you will be seeing on my YouTube channel as well as on Instagram. So मैं ये चैलेंज अकेले नहीं कर रहा हूँ, हम लोग साथ में मिलके ये चैलेंज करेंगे, स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे इस चैलेंज को. सो आपको बस 2 काम करना है. स्टेप 1, आपको कमेंट करना है कि यू आर इन दिस चैलेंज विथ मी एंड यू हैव टू मेंशन योर रूल्स इन द कमेंट. ये 6 रूल्स तो मैंने अपने बताए जो मैंने अपने लिए यूज़ किए. आप अपने हिसाब से अपने रूल्स डिसाइड करो और उस कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड सेकेंड दिस, टैग मी ऑन इंस्टा, मेंशन योर प्रोग्रेस एवरी डे ऑन इंस्टा. आई विल शेयर एवरी वन स्टोरीज. और इससे क्या होगा कि हम लोग सबको एक दूसरे के अकाउंटेबल होंगे. सो वी विल बी यूजिंग 2 hashtags with this. First is hashtag self improvement challenge and second is hashtag 21 days challenge with Raj. सो जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैलेंज को लेंगे और हम लोग सबको मिलकर इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे. इससे हमारा भी ग्रोथ होगा और सारे लोगों का ग्रोथ होगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर दिस चैलेंज इज आई हैव प्रिपेयर्ड अ पोस्टर फॉर 21 days. दिस पोस्टर आई हैव प्रिपेयर्ड. सो इस चैलेंज के लिए ये पोस्टर मैंने प्रिपेयर किया है. आप इस पोस्टर को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन. आप इसको प्रिंट करके आप लगा सकते हो और इस पर आप अपना एवरीडे अपडेट दे सकते हो कि व्हाट यू हैव डन दैट डे, यू हैव फॉलोड ऑल द रूल्स और नॉट. सो दिस one is the most important thing you can take, and this is free. You can just download it after clicking on the link given in the description box. So I hope कि आप लोग मेरे साथ ये चैलेंज पूरा करेंगे. and let's get started because tomorrow never comes and I don't know how everyone will react, how my friends will react, because I have started like this many times. मैंने ये बहुत बार ऐसे चैलेंजेस शुरू किए हैं, 3-4 बार 5 बार अपने 2 साल के इंजीनियरिंग लाइफ में शुरू किया है. और 5-6 दिन बाद आई गेट डिमोटिवेटेड और आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. सो आई थॉट कि वाई नॉट डू इट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म so that I will be accountable to everyone, and eventually with that I will be doing this 21 days challenge. So let's do this challenge, and please mention me on Instagram. Please comment down in the comment box that what are your rules. So see you all in the next video. Till then, bye bye, take care, and I hope you will join this challenge with me. Bye bye.